सो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम आपके साथ में कहानी लेखन पे डिस्कशन करेंगे, स्टोरी राइटिंग। आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हिंदी में एग्ज़ाम में, और आपको उसके पॉइंट दिए होते हैं, उसको आपको लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टोरी में क्या देंगे? शीर्षक। शीर्षक का 1 मार्क्स मिलता ही है आपको। तो सबसे पहले आपको लिखना है उसका शीर्षक कहानी का। तो इस कहानी का शीर्षक दिया है हमने न्यायी बादशाह। क्या दिया है? न्यायी बादशाह। फिर हम स्टोरी लिखना स्टार्ट करेंगे कि जहांगीर दिल्ली का बादशाह था। वह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। नूरजहाँ जहांगीर की प्रिय बेगम थी। नूरजहाँ कौन थी? जहांगीर की प्रिय बेगम। ठीक है, और जो जहांगीर है वो दिल्ली का कहाँ का बादशाह था? दिल्ली का बादशाह था। वो कहाँ का बादशाह था? दिल्ली का। वो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। और नूरजहाँ जो जहांगीर की प्रिय बेगम थी। ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया, स्टार्टिंग हो गई। फिर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। हमारे कम से कम 2-3 पैराग्राफ होने ही चाहिए। तो यहाँ हमारा सेकंड पैराग्राफ है कि एक बार नूरजहाँ अपनी सखियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गई थी। जंगल के पास ही एक नदी बहती थी। नदी के किनारे एक धोबी कपड़े धो रहा था। कौन? धोबी। नूरजहाँ ने एक हिरन को नदी पर पानी पीते हुए देखा। नूरजहाँ क्या देखती है कि एक हिरन है, वो पानी पीने के लिए नदी पे आया है। उसने हिरन की तरफ निशाना साधा और गोली चला दी। दुर्भाग्य से गोली हिरन को न लगकर धोबी को लग गई और धोबी वहीं चल बसा। हिरन को गोली मारी थी, लेकिन वो हिरन को नहीं लगती है और धोबी को लग जाती है, और जो वो धोबी है वहीं पे मारा जाता है। अभी हम देखो फिर से पैराग्राफ चेंज करेंगे। तो दूसरे दिन विधवा धोबिन बादशाह जहांगीर के दरबार में न्याय मांगने गई। जो धोबिन थी वो अपने पति के लिए न्याय मांगने के लिए जाती है। कहाँ? बादशाह जहांगीर के पास। उसने बेगम नूरजहाँ पर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई आपकी बेगम है नूरजहाँ, उन्होंने मेरे पति की हत्या की है। जांच पड़ताल के बाद बादशाह सारा मामला समझ गया। जांच पड़ताल के बाद जो बादशाह है उसको सब समझ में आता है कि क्या क्या हुआ है। अभी पैराग्राफ फिर से, थर्ड पैराग्राफ। बादशाह बड़ी दुविधा में फंस गया। एक और बेगम थी, मतलब एक और उनकी पत्नी थी, तो दूसरी ओर न्याय था। एक और पत्नी थी तो दूसरी ओर क्या था? न्याय। बादशाह ने बहुत सोच विचार किया। अंत में न्याय की जीत हुई। उसने धोबिन के हाथ में एक बंदूक दी। क्या दी उसने? एक बंदूक। किसको? धोबिन को। और कहा, इस तरह से आपको बीच बीच में डायलॉग भी लिखने हैं। जब आप स्टोरी लिखते हो तो बीच में संवाद होने चाहिए। तो जो संवाद है, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है, उसको हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपको समझ सके कि कैसे लिखना है आपको। तो वो क्या बोलती है? वो कहती है कि जैसे मेरी बेगम ने तुम्हारे पति को मारकर उन्हें विधवा बनाया है, वैसे ही तुम मुझे मारकर मेरी बेगम को विधवा बना दो। तुम मुझे मार दो। अगर मेरी बेगम ने तुम्हारे पति को मारा है तो तुम मुझे मार दो और मेरी बेगम को भी अपनी तरह विधवा बना दो। तुम बेखटके मुझ पर गोली चलाओ, वरना बिना किसी संकोच के तुम मेरे पर गोली चला सकती हो। तो यहाँ पे हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में भी बंद किया है, जो संवाद है, जो डायलॉग है उसको, और उसको हाईलाइट भी करके आपको समझाया है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ है कि धोबिन बादशाह के इस न्याय पर सन्न रह गई, एकदम सरप्राइज रह गई, एकदम से आश्चर्य होता है कि ये क्या बोल रहा है। तो धोबिन बादशाह के इस न्याय पर सन्न रह गई और उसने बेगम को क्षमा कर दिया। और क्या किया उसने? बेगम को क्षमा कर दिया कि आपसे जो गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए आपको क्षमा करती हूँ। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बोध। बोध यानी कि सीख। इस कहानी से हमको क्या सीख मिली, क्या मैसेज मिला हमको? तो हमें मैसेज मिलता है कि सचमुच जो न्याय निष्पक्ष होता है वही सच्चा न्याय होता है। क्या होता है? जो न्याय जो है निष्पक्ष होता है, जिसमें किसी का पक्ष नहीं लिया जाता है, वही न्याय सच्चा न्याय होता है। तो बोध में ये मिला कि सचमुच जो न्याय निष्पक्ष होता है वही सच्चा न्याय होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये स्टोरी बना के लिख सकते हो। ओके, ये आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस किस तरह से आपको स्टोरी को लिखना है, ताकि आपको 5 मार्क्स जो है वो मिल सके। थैंक यू।